कहीं याराना लगता है अंदर से। ये अपनी इंटरेस्ट्स को दोनों पार्टियां पूरा कर रही हैं, लोगों को भूल गई है और अपनी पार्टी की लीडरशिप चाहती है इनको याद दिलाना, आपको लोगों ने रोल दिया है, उस रोल को निभाना पड़ेगा। अगर नहीं निभाएंगे हम सड़कों पर भी आ सकते हैं और आपको याद दिलाएंगे कि लोगों की ज़रूरतें क्या हैं, लोगों की मुश्किलात क्या हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सबसे बड़ा जो लोगों को में बात छोड़ी है वो ये छोड़ी है हमारी चलती नहीं, लेकिन जहां उनके अपने मसले हैं वो खूब चलते। जहां एमएलए को तनख्वाह देने की बात है, जहां एमएलए को उसको गाड़ियां लाने की बात है, जहां सीडीएफ देने की बात है, जहां लग्जरी गाड़ियां लाने की बात है, वहां तो वो चलता है सब कुछ। लेकिन जब लोगों को काम करने की बात आती है वो नहीं चलता। जब मुलाजिमों को जीपी फंड देने की बात आती है, अपना जीपी फंड, उस वक्त पैसे नहीं। जब इनके अपने खर्चे बढ़ाने हैं उस वक्त पैसे अवेलेबल है। ट्रांसफर्स फैक्ट्री इस सरकार ने खोली और ट्रांसफर में कोई पॉलिसी नहीं रखी। पॉलिसी क्यों नहीं रखी है? इसकी वजह से ये जो इनको लगते हैं कि जिनके वालिदीन इनके मुखालिफी रह चुके हैं उन बच्चों को दूर दूर जगहों पर फेंकते हैं, ट्रांसफर करते हैं, इनसिग्निफिकेंट जगहों पे कैजुअल लेबर्स को ट्रांसफर करते हैं, क्लास 4 को ट्रांसफर करते हैं विद मॉडिफाइड इंटेंशन। हम एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को नॉन पॉलिटिकल रहना होता है, वो सियासी मुदाखलत से उनको दूर रहना होता है। लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन इसमें सियासी मुदाखलत स्वरूप है। हम हुकूमत पे वाज़ा कर देना चाहते हैं, आप अपनी पॉलिसी को आपको बदलना चाहेगा। इन्होंने नौजवानों से वादा किया था 6 महीने में हम 1 लाख नौकरियां दे देंगे। अब 8 महीने हो गए। इनसे पूछे कितने को रोजगार मिला, कितने एडवर्टाइजमेंट्स आपने किए? अभी तक कुछ एडवर्टाइजमेंट नहीं किया है, तो नौकरियां देने का सवाल ही नहीं। अगर आपको इन बच्चों की दर्द होती कम से कम इनको कुछ स्टाइपेंड ही दे देते। ऐसी भी कोई बात नहीं, आपको फुर्सत नहीं मिलेगी। यहाँ सबसे बड़ा मसला था जो अपनी पार्टी ने पहले भी उठाया था, वो मिनरल पॉलिसी, रेत का मसला, बाजरी का मसला, पत्थरों का मसला। वो पॉलिसी जो है वो आवाम दुश्मनाना है, मजदूर दुश्मनाना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से वादा किया था हुकूमत आते ही हम उस पार्टी को रिविजिट कर देंगे। अब 8 महीने हो गए, वो पॉलिसी यूं की त्यों है, उस पर कोई अमल नहीं हो। रिजर्वेशन पॉलिसी है, 70% आपने रिजर्व की है, 30% ओपन मेरिट है। कब तक ये रहेगा? हमारे बच्चों का खून कब तक बहेगा? हम चाहते हैं इस पॉलिसी को रिविजिट किया जाए। अमीरों के बच्चे वो अगर कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं उनके लिए फायदे हैं, लेकिन अगर यहाँ गरीब का बच्चा है, काबिल है, उसको कोई हक नहीं मिल रहा है। उसको रिविजिट करने की जरूरत है और इकोनॉमिक क्राइटेरिया उसमें रखने की जरूरत है ताकि जो गरीब से गरीब हो उससे उसका फायदा मिले। हम मरकजी सरकार से मुतालबा करते हैं। उन्होंने कहा था जब इलेक्शन होंगे हम स्टेटहुड वापस देंगे। अब 8 महीने हो गए, अभी तक स्टेटहुड वापस नहीं मिला। स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के इज्जत, लोगों की इज्जत का सवाल है, विकार का सवाल है, इख्तियार का सवाल है। वो इख्तियार मिलना चाहिए जम्मू कश्मीर के लोग। साथ ही में अमित शाह जी को याद दिलाना चाहते हैं, जब वो पिछली बार यहाँ कश्मीर में आए थे उसने कहा था हम किसी से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं, अगर हम बात करेंगे हम अपने नौजवानों से बात कर लेंगे, हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं। मैं अमित शाह जी को याद दिलाना चाहता हूँ, अब यहाँ मौका आया है, इलेक्शंस भी हो गए, यहाँ जमात इस्लामी वो भी मेन स्ट्रीम में आ गई, यहाँ की हुर्रियत वो भी मेन स्ट्रीम में आ गई। आ जाओ, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बात करो, यहाँ के नौजवानों को जेलों में जाने की बात न पड़े, नए सिरे से शुरुआत करेंगे, मुफाहमत की बात करेंगे, सलाह की बात करेंगे, अमन की बात करेंगे, तरक्की की बात करेंगे, खुशहाली की बात करेंगे, एतमाद की बात करेंगे, एतमाद की बहाली की बात करेंगे। आइए हम मिलजुल कर जम्मू कश्मीर को सही दिशा दिखाएंगे, यहाँ के लोगों को सही दिशा दिखाएंगे। जो आपस में एतमाद की कमी है,
کانفیڈنس کی کمی ہے، اس کانفیڈنس کو آپ نے آگے بڑھانا ہے، آپ نے آگے چلانا ہے۔ جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں، یہاں جو پارٹی اس وقت اقتدار میں ہے، ان کو بڑی بات تھی کہ الیکشنز یہاں نہیں ہوتے ہیں، لوگوں کو امپاور نہیں کیا جاتا ہے۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں، آپ کو کرسیاں ملی، آپ کو اقتدار ملا، لیکن گراؤنڈ زیرو پہ جو گراس روٹ ڈیموکریسی ہے، یہاں پنچایت کے الیکشنز کیوں نہیں ہو رہے؟ یہاں میونسپلٹی کے الیکشنز کیوں نہیں ہوتے؟ لوکل باڈیز کے الیکشنز کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ اس سے آپ کے اختیار میں کمی ہوتی ہے، آپ کے ایم ایل ایز کے اختیار میں کمی ہوتی ہے، ان کے اختیارات ختم ہوتے ہیں۔ ان اختیارات کو بحال کیجئے، عوام کو با اختیار بنا دیجئے۔ کب تک آپ یہ کہیں گے ہمارے اختیار میں نہیں ہے؟ آپ کرتے نہیں ہیں کچھ، آپ سہارا لے رہے ہیں، وکٹم کارڈ کھیل رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں کچھ۔ آپ کے ہاتھ میں حکومت ہے، آپ کرتے کیوں نہیں؟ آج جو اختیارات کی بات آپ کرتے ہیں، یہ الیکشن سے پہلے بھی عمر صاحب کو تو یہ پتا تھا، اس لیے پہلے کہا تھا میں الیکشن نہیں لڑوں گا کیونکہ میں گورنر کے پیچھے نہیں چلوں گا۔ یہ اس وقت کی بات تھی، اب بھی یہ بات ہے۔ جو اختیارات آپ کے پاس ہیں، ان اختیارات کو عوام کے لیے استعمال کیجئے۔ ڈیلی ویجرز کا مسئلہ تھا، کیا کیا اس کے بارے میں؟ گورنر کو اس معاملے میں کیا کرنا ہے؟ مجھے بتائیے، یہاں 13 جولائی کشمیر کے لوگوں کو 13 جولائی کے ساتھ ان شہیدوں کے ساتھ عقیدت ہے۔ گورنر صاحب نے جموں میں ہری سنگھ کے ساتھ جموں والوں کو عقیدت ہے، انہوں نے چھٹی کی مانگ کی، گورنر صاحب نے وہاں چھٹی کر لی، اچھی بات کی۔ لیکن یہاں جب کشمیر کے لوگ، آپ کشمیر کو والوں کو کہتے ہیں کہ میں آپ کا ترجمان ہوں، یہ کہتے ہیں 13 جولائی کو چھٹی ہونی چاہیے، کیوں آپ 13 جولائی کو چھٹی قرار نہیں دیتے؟ 13 جولائی کو چھٹی ہونی چاہیے۔ لاسٹ پہ میں یہ کہوں گا، اپنی پارٹی جو ہے یہ لوگوں کے ساتھ جائے گی، لوگوں کے مسائل اٹھائے گی، لوگوں کی آواز بنائیں گے، چاہے مرکز کے ساتھ بات کرنی ہو، چاہے یہاں ریاستی سرکار کے ساتھ، جہاں